हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि महेश कुमार बर्नवाल के इसका लेखक हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी कहते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी 1774 ईस्वी में। इसका मतलब हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। कितना में की गई थी? 1774 में। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कोलकाता में 1774 ईस्वी में। नीचे, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा हुआ। मतलब कि 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था। 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अब आते हैं भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया, जो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो 1773 में आया था। फिर दूसरा आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया। फिर तीसरा आया चार्टर एक्ट, जो 1793 में आया। एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस एक्ट अधिनियम, मतलब एक्ट के द्वारा पारित हुआ था? किस एक्ट के द्वारा पारित हुआ? चार्टर एक्ट 1833 में पारित हुआ, लेकिन चार्टर एक्ट आया था कितना में? 1793 में। चार्टर एक्ट एक और आया, फिर से 4 गो चार्टर एक्ट आया था, जो इस प्रकार है। पहला चार्टर एक्ट 1793 में, दूसरा 1883 में, तीसरा 1833 में और चौथा 1853 में। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है चारों चार्टर एक्ट का, सब में 20-20 साल एक याद कर लीजिए, 1793 वाला, उसके बाद 20-20 साल सब में जोड़ दीजिए, याद है सब चीज़, ये याद हो जाएगा। अब इधर देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन आया। भारत शासन अधिनियम आया 1858 में जो आया। फिर दूसरा भारत परिषद अधिनियम आया, जो 1861 में आया। फिर तीसरा भारत परिषद अधिनियम आया, जो 1892 में आया। फिर चौथा भारत परिषद अधिनियम फिर से आया। 3 गो आया भारत परिषद अधिनियम, जो आया, एक आया 1861, फिर 1892, फिर 1909 में आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। फिर से एक भारत शासन अधिनियम आया, जो 1935 में आया। फिर तीसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? मतलब केंद्र में द्वैध शासन जो व्यवस्था हुआ, वो किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान था। अब इधर आइए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रभाव किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम, ये भी 1935 के द्वारा ही किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक
निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का एक गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन, जो 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार सर्वाधिक संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारत संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। सदस्य और धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मंडल संबंध तथा विदेशी मामले के बारे में रखने वाले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री एवं कला मंत्री थे। ये है 1946 का, जो 1946 में हुए इनका है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा जो होता है समझने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में किसका गठन किया गया? तो होगा इसमें साइमन कमीशन का। अब आ गए दूसरा पेज। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये दोबारा बता दिए। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन ऐसे आएगा, भारत संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी VVI क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया हुआ था? 22 जनवरी 1947 को हुआ था। नेहरू द्वारा, जो नेहरू थे, उनका उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत, मतलब कब अपनाया, मतलब माना गया कि हाँ वो होगा? तो 22 जनवरी 1947 को माना गया। भारतीय संविधान के निर्माण कला में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में को कितना समय लगा था? मतलब निर्माण, मतलब बनने में, संविधान को निर्माण बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव थे। कौन थे? सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? मतलब भारत के संविधान सभा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये इम्पोर्टेंट है। संविधान, ऐसे क्वेश्चन आएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? जो भारत का संविधान है वो कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? मतलब कि भारतीय संविधान जो था वो ये तो स्वीकार हुआ, मतलब ये स्वीकार किया गया था कि हाँ ये होगा, लेकिन पूर्णतः मतलब लागू
मतलब अब इसी अनुसार चलेगा। ये कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ये इम्पोर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को किया गया था। संविधान सभा, अब आइए कॉन्स्टिट्यूशन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। पूछेगा क्वेश्चन ऐसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में क्वेश्चन ऐसे आएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब पहले थे, फिर 11 दिसंबर 1949 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मतलब फिर से यहाँ पढ़ते हैं, संविधान सभा निर्माण का प्रारंभ, मतलब कि संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। मतलब क्वेश्चन आएगा कि संविधान का अंगीकृत कब किया गया, तो बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत, मतलब अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, पूर्णतः लागू किया गया था संविधान 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब नेशनल एम्बली के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मतलब कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह मतलब कब अपनाया गया, मतलब कब उसको मिला कि राष्ट्र में शामिल, मतलब राष्ट्र में शामिल किया जाए, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो होगा इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन ऐसे आएगा, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन ऐसे कि संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, मतलब क्या समिति था और उनके अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन ऐसे होगा कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दो में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक हो गया प्रांतीय संविधान समिति और एक हो गया मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के। फिर प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आते हैं नीचे, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर थे। मतलब संविधान सभा जो था उसके कार्यों से संबंधित जितना कार्य था उसका अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसको बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर,
की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। मतलब एक भीमराव अम्बेडकर ही नहीं थे, 6 सदस्य और थे जो इस प्रकार हैं। एक हो गया एन गोपाला स्वामी अयंगर, फिर दूसरा हो गया डॉक्टर के.एम. मुंशी, फिर तीसरा हो गया बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर दूसरा आए एन माधव राव आ गए इनके स्थान पर। फिर चौथा अल्लादी कृष्ण स्वामी थे, अध्यक्ष थे, मतलब अल्लादी कृष्ण स्वामी अध्यक्ष थे चौथा। फिर पाँचवा सौमद्य मोहम्मद सादुल्ला थे और छठा डी.पी. खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर कौन आए? टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। संविधान मतलब कि पूरे संविधान बनाने में भीमराव के अलावा 6 और अन्य सदस्य भी थे, सिर्फ भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। ठीक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि संविधान सभा ने किसके अध्यक्षता में प्रारूप समिति की गठन किया था? तो बी.आर. अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर के अध्यक्षता में। और कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। 1947 से 1950 में हुआ था। पहले हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 47 में हुआ था। अब नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा नोट में। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में है, पहला हिंदी तथा दूसरा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आज का ख़त्म हो गया और आज का समाप्त हो गया। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सभी अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी पढ़ें और कुछ मेरे तरफ से ज्ञान ले सकें। धन्यवाद।